जय हिंद दोस्तों, मैं चले आता हूँ लर्न विद एसएससी के चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। हम लोग एक मैथ का चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जो है वर्क एंड टाइम, यानी जिसको हम कार्य और समय, वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम। यहाँ से हम लोग मैथ की शुरू करते हैं, यानी एक एक चैप्टर करके सारे चैप्टर पढ़ेंगे मैथ के, यानी किस किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आता है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, कह रहा है ए किसी कार्य को 6 दिन में, कह रहा है जो ए है जो सबसे जीरो से यहीं से वर्क एंड टाइम शुरुआत होती है, यानी सबसे लो क्वेश्चन अगर हम इसको माने तो सबसे लो क्वेश्चन है। कह रहा है ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है, जो ए है वो किसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है, और कह रहा है बी 9 दिन में, जो बी है वो 9 दिन में कर रहा है। अब कह रहा है जब दोनों मिलके किस कार्य को करेंगे तो कितने दिन में। यहाँ पे कोई कार्य तो दे नहीं रखा है, तो हम लोग एक ऐसा कार्य मान लेते हैं। अब मानेंगे क्या, तो हमें कोई ये एलसीएम ही ले लेते हैं, यानी दोनों का या तो एलसीएम ले लें या ऐसा नंबर लें जिनसे दोनों का फैक्टर हो, यानी दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा हमें नंबर लेना चाहिए। तो 6 और 9 ऐसा हम नंबर क्या दें कि दोनों से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे हम लोग 18 ले लें। अब 18 जो है दोनों का फैक्टर है, 6 से भी चला जाएगा इससे। अब देखो यहाँ से हमें एक, यानी जो 18 ये टोटल वर्क हो गया हमारा, यानी जो ये 18 है ये क्या है, टोटल वर्क है। अब यहाँ से देखो, अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 6 करता है तो 18 कितने दिन में करेगा बताओ। एक दिन में 6 करता है तो 18 3 दिन में कर लेगा। अब कह रहा है एक दिन में 9 करता है, 20 जो है एक दिन में 9 कर रहा है तो 18 कितने दिन में करेगा, 2 दिन में करेगा। अब ये दोनों मिलकर के इस टोटल कार्य को, यानी जो ये टोटल वर्क है जिसको, यानी दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। तो 2 भाई, ये एक दिन में 3 कर रहा है, ये 2 कर रहा है, तो टोटल यानी यहाँ से कितना हो गया, 5 हो गया। अब 5 टोटल कार्य है। अब 5 करना कितना है, 18 कार्य, तो हम क्या करेंगे, 18 टोटल वर्क कितना है 18, और यानी डिवाइड क्या कर देंगे हम लोग, 5 से कर देंगे। अब यहाँ से जो हमें पता चलेगा वो दोनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, वो नंबर ऑफ डेज हमें पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे 18 को 5 से डिवाइड करना, या तो इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लो, 5 × 15 और बचे 3 और 5 × 6 = 30, यानी 3.6 आ जाएगा। या ऐसे कर लो, यहाँ पे 18 है, कैलकुलेशन अगर इजी करना चाहो, ये 18 है और यहाँ पे कितना है 5 है, तो इसको हम अगर 10 बना लें यहाँ पे, तो यहाँ से 2 से गुणा करा दें, यानी 2 से गुणा कराएंगे, यहाँ भी 2 से करा दें, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 36 10 है, नीचे अगर 0 आ गया तो 1 अंक बाद पॉइंट लगाना, तो 1 अंक बाद पॉइंट लगा, तो हमारे यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 3.6 हमारा राइट आंसर। तो यहाँ 3.6 दिया है, हाँ दिया है, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 आदमी किसी कार्य को 4, 6 और 12 घंटों में कर सकते हैं। यानी इसमें कितने, उसमें 2 व्यक्ति थे, इसमें 3 व्यक्ति हैं, तो हम यहाँ पे कोई नंबर मान लेते, ए इसको मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। अब कितना, एक कर रहा है 4 डेज में, एक कर रहा है 6 डेज में और एक कर रहा है 12 डेज में। अब यानी टोटल यहाँ पर भी कोई कार्य नहीं पता है, तो हम यहाँ पे एक कार्य मान लेते हैं। अब कार्य क्या हम लोग मानेंगे, यानी इनका कोई भी फैक्टर मान लें या इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो 4, 6, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 12 रख लेते हैं। अब देखो एक दिन में ए 4 कर रहा है तो 12 कितने दिन में करेगा, भाई एक दिन में 4 कर रहा है तो 12 कितने दिन में कर लेगा, 3 दिन लगाएगा। अब कह रहा है बी एक दिन में 6 कर रहा है तो 12 कितने दिन में करेगा, 2 दिन में करेगा। अब यहाँ पे सी देखो, सी एक दिन में कितना कर रहा है, 12 कर रहा है, तो 12 का भाई एक ही दिन में वो तो समाप्त कर लेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब कह रहा तो उस कार्य को तीनों, उसमें 2 थे इसमें 3 थे, तो यानी तीनों ये जो मिलकर के इस टोटल वर्क को, यानी ये जो 12 कार्य दिया है इसको यानी मिलकर के कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना है 12,
अब इसको टोटल देखो कितने दिन में करेंगे, यानी इनका हम कार्य जोड़ लेते हैं। ये कितना कर रहा है 3 दिन में, ये 2 दिन में, ये 1 दिन में, तो 3 2 5 1 टोटल यानी कितना आ गया 6। अब 6 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा। अब 6 से जब इसको हम काटेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2 डे आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 डेज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो हम लोग टाइप वाइज टाइप देखेंगे, ऐसा कोई भी टाइप नहीं होगा जो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, यानी 0 से जितना भी क्वेश्चन बनता है वर्क एंड टाइम सारे क्वेश्चन देखेंगे। अब कह रहा है ए किसी कार्य को यम दिनों में, देखो कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन। कह रहा है ए किसी कार्य को यम दिनों में, वहाँ एक नंबर दिया रहता था और यहाँ क्या है, यहाँ एक सिर्फ अल्फाबेट दिया है। कह रहा है जो ए है वो किसी कार्य को, यानी जो कार्य है उसको यम दिनों में करता है। अब कह रहा है बी से यन, यहाँ पे अड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, यहाँ पे यन होगा। अब कह रहा है बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, कर रहा है यन दिन में कर रहा है। अब कह रहा है यदि ए, दोस्तों यहाँ आ और बा लिख गया, यहाँ ए और बी होगा, यहाँ पे ए कर लेंगे। तो कह रहा है ए और बी दोनों एक साथ, यानी ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितना समय लगे। अब देखो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करते हैं। अब जैसे यहाँ पे 3 दिया रहता था, यहाँ पे 4 दिया रहता था, तो हम लोग इसका एलसीएम लेते थे, तो वही इसमें करेंगे। यानी जिस प्रकार से उसमें हम एलसीएम लेते थे, तो यहाँ पे यम और यन का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा और यन हो जाएगा, यम और यन हो जाएगा। अब देखो ए एम करता है तो इसको हम डिवाइड करते थे एक दिन का कार्य, तो यहाँ से यम से यम डिवाइड हो जाए तो यहाँ पे यन आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। अब यहाँ से यन है तो यन से यम एन को भाग देंगे तो यन एम कट जाएगा, तो यन एन कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यम आ जाएगा। अब देखो किस तरीके से हमारा आंसर हो जाए। हम लोग क्या करते जो टोटल वर्क होता था उसको नीचे वाले नंबर से, यानी जितना योग आता था उससे डिवाइड कर देते थे। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यन आ जाएगा और प्लस यम आ जाएगा। और टोटल वर्क कितना है, यम, इसको यम एन है तो यम इंटू यन लिख सकते हैं, और यम इंटू यन और नीचे क्या हो जाएगा, यन प्लस यम, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये किस में दिया है, पहले ही ए आंसर में देखो ए में दिया है, तो इस प्रकार से हम देख लेंगे। देखो क्या, को फिर से समझ लो, कह रहा है ए किसी कार्य को यम दिनों में, जो ए है वो किसी कार्य को यम दिनों में करता है। अब कह रहा है उसी बी से यन दिनों में करता है, तो बी से यन दिनों में करता है। जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो यम और यन एलसीएम आ जाएगा। अब फिर यम से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे यन आ जाएगा, यन से डिवाइड करेंगे तो यम आ जाए, दोनों को जोड़ेंगे तो यन प्लस यम हो जाएगा। तो यानी टोटल वर्क क्या है हमारा, यम यन है, तो उससे डिवाइड कर देंगे तो यम इंटू यन अपान यन प्लस यम हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो क्या है, कह रहा है मोहन किसी कार्य को 4 घंटों में, इसमें देखो सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें क्या घंटे दे रखा, उसमें दिन दिया रहता था। तो इसमें किस तरीके से, क्वेश्चन तो सही लेकिन उसको दिन को घंटे में कन्वर्ट कर दिया, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। कह रहा है मोहन किसी कार्य, मोहन को हम यम लिख लेते हैं, मोहन किसी कार्य को कितने 4 घंटों में करता है। कह रहा है सोहन, जो सोहन है उसी समान कार्य को, यानी अभी हमें कार्य नहीं पता, सोहन उसी समान कार्य को 8 घंटों में करता है। अब कह रहा है भाई कार्य तो हमें पता नहीं, तो कार्य तो हमें लेना पड़ेगा। अब हम ऐसा क्या कार्य लें, तो कुछ भी हम कार्य, यानी टोटल वर्क तो हमें कुछ पता ही नहीं किस कार्य को कर रहे हैं, तो यहाँ से हम कार्य क्या कर लेते हैं, 4 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं। 4 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 8 टोटल वर्क पता चल गया। अब देखो ए जो है, यम जो है 1 दिन में 4 करता है, तो 8 कितने दिन में कर लेगा, 2 दिन में कर लेगा। अब यहाँ से जो मोहन है 1 दिन में 4 करता है, तो 8 2 दिन में कर लेगा। सोहन 1 दिन में 8 करता है, तो 8 कितने दिन में खत्म कर लेगा, भाई 1 ही दिन में तो खत्म कर लेगा। अब कह रहा है वो दोनों एक साथ कार्य करें, कह रहा है मोहन और सोहन एक साथ कार्य करें तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और टोटल हमारा वर्क दिया कितना है, यहाँ पे 8, और 8 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 3 दूनी। अब देखो यहाँ पे कितने अच्छे से आंसर दिए हैं। अब यहाँ पे तो हम निकालेंगे तो 3 दूनी 6, 2 सही, 2/3 आ जाएगा। अब ऐसा तो आंसर ऑप्शन में दिए ही नहीं है, तो हमें क्या 2 घंटे तो पूरे लग रहे हैं। और लेकिन 2/3 को जब हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 2/3 और इंटू हम क्या करेंगे 60,
तो यहाँ से कटेंगे तो 20 बार जाएगा, तो 20 दूनी 40, यानी 2 आवर और 40 मिनट। ये देखो हमारा आंसर मिनट में दिया, तो 2 आवर 40 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा पी क्यू आर किसी कार्य को, यानी पी और क्यू और आर पी क्यू व आर किसी कार्य को अलग अलग, यानी 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। यानी यहाँ पे नंबर जो पी दे रखा है, क्यू दे रखा है और आर, ये कितने कितने दिन में कर रहे हैं, 10 और 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। कह रहे वे तीनों एक साथ कार्य करें, अगर ये तीनों एक साथ कार्य करें। अब कार्य तो हमें यहाँ पे पता नहीं, तो यहाँ पे हमने टोटल 10 और 12 और 15 का लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो एलसीएम किस तरीके से लेना, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसी का फैक्टर होगा। ऐसा हम नंबर लें वो 10 से भी डिवाइड होना चाहिए, 12 से होना चाहिए, 15 से। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं। तो टोटल वर्क हमें यहाँ पे 60 मिल गया। अब कह रहा वे तीनों एक साथ कार्य करें, अभी तक 2 थे इसमें 3, अब ये तीनों एक साथ कार्य करें तो कार्य, यानी टोटल कार्य को 60 कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। अब देखो P जो है एक दिन में 10 करता है, तो 60 कार्य करने में कितने दिन लगाएगा, 6 दिन लगाएगा। और Q जो है एक दिन में 12 करता है, तो 60 कितने दिन में कर लेगा भैया, 5 दिन लगाएगा। अब जो R है एक दिन में 15 कर रहा है, तो 60 कितने दिन में करेगा, 4 दिन में करेगा। अब कह रहे हैं एक साथ मिलकर, यानी जो टोटल कार्य है, टोटल कार्य हमारा कितना है, 60 है। अब मिलकर के 6, 5, 11 और 4 कितना हो जाए, 15, यानी टोटल कार्य कितना यहाँ पे, यानी 15 कर ले रहे हैं, हमें करना कितना है, 60। तो 15 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हमारा टोटल डेज की संख्या कितनी आ जाएगी, 4। तो 4 ऑप्शन में दिया। तो वे तीनों एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में समाप्त होगा। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ये पी है जो 10 छंगा 60 और 12 पंचे 60 और 15 चक्कू 60, 6 4 10 5 15। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 4 दिन आ जाएगा। यहाँ ऑप्शन मिसप्रिंट होगा, 5 की जगह 4 कर लो। यहाँ कितना आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 डेज हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। कह रहा है एक महिला किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकती है, किंतु अपनी बेटी की सहायता। इसमें देखो किसी की सहायता से बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है जो महिला है वो किसी कार्य को कितने दिन में कर रही है, 5 दिन में कर सकती, किंतु अपनी बेटी, महिला और प्लस उसकी डॉटर यानी सहायता के लिए, किंतु बेटी की सहायता से इसे 3 दिन में, यानी जब बेटी की सहायता ले रही तो उसे 2 दिन कम लग रहे हैं। अभी वही कार्य हमें करना है, यहाँ पर भी हमें कोई कार्य नहीं पता, तो हम लोग कार्य यहाँ मान लेंगे। तो हम लोग कार्य कितना माने, 15 मान ले टोटल, यानी 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। अब देखो एक दिन में 5 करता है तो 15 कितने दिन में कर लेगा, 3 दिन में कर लेगा। एक दिन में 3 करता है तो 15 कितने दिन में कर लेगा, 5 दिन में कर लेगा। अब देखो इसमें किस प्रकार से करना है। कह रहा किन 3 दिन में पूरा कर सकती, तो उसकी बेटी अकेले जो डॉटर है ये कितने दिन में करेगी। अब देखो कितना अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो महिला है वो 3 कार्य कर रही, और जो महिला और बेटी यानी उसकी डॉटर मिलकर के 5 कार्य कर रही। अब यहाँ देखो महिला और बेटी जब 5 कर रहे हैं और सिर्फ महिला 3 कर रही, तो महिला का हम इधर 3 लिख दें। अब बेटी का कितना बचेगा, अगर टोटल महिला और बेटी 5 कर रही हैं तो सिर्फ महिला ने 3 कर लिया, तो बेटी 2 करेगी। अब 2 करेगी बेटी, तो टोटल कार्य कितना है, 15। अब 2 बेटी पूछ रहा है, यानी बेटी कितने दिन में करेगी, तो 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 7 सही 1/2 आ जाएगा, यानी 7.5 दिन आ जाएगा, 7.5 डेज। तो ये हमारा किस ऑप्शन में दिया रखा है, बी में दे रखा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 10 दिन में करते हैं। कह रहा है ए प्लस बी, यानी ए और प्लस बी मिलकर कार्य को करते हैं तो 10 दिन में करते हैं। कह रहा है ए अकेला 15 दिन में, जब ए करता है तो 15 दिन में करता है। कह रहा है तो बी अकेला, हाँ देखो तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, कोई कार्य हमें पता है नहीं पता है, तो यहाँ पे हम लोग कार्य मान लेते हैं 15 और 10 है, तो एलसीएम हम लोग कितना ले लेते हैं, 30 हो जाएगा। तो ये एक दिन में कितना कर रहा है, 10, तो 30 कितने दिन में कर लेगा, 3 दिन में। ये एक दिन में 15 कर रहा है, तो 30 कितने दिन में, 2 दिन में। अब देखो
सेम पीछे वाले तरीके क्वेश्चन है, उसमें महिला और बेटी दिया था, इसमें नंबर दे रखा है। कह रहा अब देखो ए और बी मिलके 3 कर रहे हैं और सिर्फ ए 2 कर रहा है, तो यहाँ से हमें बी का कार्य पता चलेगा। भाई ए का 2 हम यहाँ से लिख दें, इसका 2, तो ये दोनों ए और बी मिलके 3 करना है, तो बी का कितना होगा, 1 होगा या नहीं होगा। तो टोटल कितना कार्य दे रखा है, 30 दे रखा है। अब सिर्फ पूछ किसका रहा है, तो कह रहा है 20 कार्य को कितने दिन में। अब बी का कार्य हमें पता चल गया कि बी का कार्य कितना है, 1 कार्य है, तो टोटल वर्क कितना है 30, और एक दिन में 1 करेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे 30 ही आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाए। 30 किस में दिया है, ए ऑप्शन में दिया, तो ये हमारा आंसर हो जाए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पी 30 घंटों में एक कार्य कर सकता है। जो पी है वो 30 घंटों में एक कार्य कर सकता है क्यू की सहायता से 20 घंटों में। जब पी जो है वो क्यू की सहायता ले लेता है तो कितने घंटे उसको लगते हैं, यानी 10 घंटे कम, तो वो 20 ही घंटे में कर लेता है। कह रहा है खत्म कर लेता। अगर क्यू अकेला कार्य करे तो कितने समय में कार्य समाप्त। अब क्यू सिर्फ अकेला करे तो यहाँ पे हमें कार्य पता नहीं पता है, तो हम लोग 20 और 30 का ऐसा कार्य क्या माने, यहाँ पे हम लोग क्या मान सकते हैं। देखो 20 और 30 है, दोनों का फैक्टर बड़े वाले नंबर का करना है। 30 दूनी 60। अब 60 आ गया, 60 से देखना है छोटा वाला नंबर डिवाइड है या नहीं डिवाइड। अब यहाँ पे हम टोटल वर्क 60 मान लेते हैं, 60 ले लेते हैं। 60 से देखो 30 दूनी 60, यानी एक दिन में 30, तो 60 कितने 2 दिन लगाएगा। यहाँ पे 20 है, 20 भी डिवाइड है 60 से, तो एक दिन में 20, तो 60 कितने दिन में 3 दिन में। अब P और Q मिलके देखो 3 कार्य कर रहे हैं। P और Q का कितना आ रहा है 3, और सिर्फ P कितना कर रहा है 2। अब यहाँ पे P का कार्य हम यहाँ पे 2 लिख दें। अब यहाँ पे P और Q मिलके 3 कर रहे हैं, तो Q का कार्य कितना होगा, 1 होगा या नहीं होगा। अब यहाँ से P का हमें तो पूछ क्या रहा है, अब देखो दोनों का कार्य हमें पता चल गया। अब जिसका पूछा उससे हम डिवाइड कर देंगे। टोटल कार्य कितना है 60। अब कह रहा है Q अकेला कार्य कितने दिन में करेगा, Q का है कितना, 1 है कार्य, तो 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे। 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना दिन आ जाएगा, 60 डे आ जाएगा, यानी टोटल हमारा 60। 1 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है A प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। जो A प्लस बी है, यानी A अब यहाँ पे मिलके कर रहा है, A प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, यानी जो कोई कार्य है उसको 12 दिन में कर रहा है। कह रहा है B प्लस सी 20 दिन में, B प्लस सी मिलके कितने दिन लगा रहे हैं, 20 दिन लगा रहे हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन कह रहा है। और आगे क्या कह रहा है, यदि A B और C एक साथ, आगे देख लेते हैं, B प्लस सी 15 दिन और C प्लस A, यानी सब डबल डबल आ रहे हैं। C प्लस A कितने दिन लगा रहे हैं, A प्लस B 12 दिन में, B प्लस C 15 दिन में। सॉरी यहाँ पे 20 नहीं होगा, यहाँ पे 15 होगा। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, यानी किस तरीके से। अब कह रहा है A प्लस बी, यानी जो A प्लस बी हैं वो 12 दिन में कर रहे हैं। और आगे कह रहा है B प्लस सी, यानी B प्लस सी कितने दिन लगा रहे हैं, 15 दिन। अब यहाँ पे C प्लस A कितने दिन लग रहा है, 20 दिन लग रहा है। अब देखो इस तरीके से दिया है। अब कह रहा है A प्लस बी प्लस सी कार्य करें तो कितने दिन लगाएंगे, भैया ये क्वेश्चन देखना हिसाब से। अब कह रहा है A जो यहाँ पर भी हमें कार्य पता है, नहीं पता है तो हम लोग कार्य मानेंगे कुछ। तो यहाँ पे 12 15 20, 12 15 20 का हम लोग क्या ले कार्य ले, तो 12 15 20 से 60 ले लें यहाँ पे हमारा, तो टोटल वर्क 60 मान लेते हैं। तो 60, ऐसा नहीं कि ऐसा मानोगे जो आएगा नहीं, कुछ भी मान लो जो इन तीनों से सिर्फ डिवाइड होना चाहिए, ऐसा नंबर में मानना है। और एलसीएम तो हमें आसानी से पता चल जाता है। अब देखो एक दिन में A प्लस बी 12 करते हैं तो 60 कितने दिन में कर लेंगे, 5 दिन में कर लेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे। अब देखो B प्लस सी एक दिन में 15, तो 60 कितने दिन में, 4 दिन में। अब यहाँ C प्लस A 20, तो 60 कितने में करेंगे, 3 दिन में करेंगे। अब देखो यहाँ पे 5 4 9 3 12 हो गया। अब देखो सभी देखो दो बार आ रहा है, A B 2 बार, A देखो यहाँ है, B भी 2 बार आ रहा है और C भी 2 बार आ रहा है, सारे 2 बार आ रहे हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, यानी भाई हमें एक का A B C पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, दोनों का एक एक का निकालना पड़ेगा। तो
तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाए, ए प्लस बी और प्लस सी। अब यहाँ पे 2 से हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ से इंटू 2। अब यहाँ से टोटल कितना है 12। अब 2 जब इधर से आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से 2 से हम डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना पता चल जाएगा, 2 छंग 12। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। अब a प्लस बी प्लस सी पूछ रहा है कितने दिन में करेंगे, तो टोटल कार्य कितना है 60, और a प्लस बी प्लस सी पूछ रहा है तो 6, यानी टोटल हमें पता चल गया 6। तो डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ से कितना दिन पता चल जाएगा, 10 दिन पता चल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या। अब इसी में पूछेगा सिर्फ ए बताओ कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा, तो यानी जिसका जिसका कार्य पूछेगा उसका हम रख देंगे, इसमें उसी का घटा लेंगे। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे यानी किस प्रकार से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ आंसर हमारा क्या आ जाएगा 10 दिन। ठीक है, आज स्टूडेंट यहीं तक रहते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।